हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा हम लोगों ने बीआरएस का चैप्टर स्टार्ट किया था और आज लेक्चर नंबर 5 है बेटा ये, और लास्ट लेक्चर है इसका। बीआरएस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज आपका बीआरएस मेरी साइड से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, कहानी खत्म। और वो ट्रिक तो मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी आपको कि 10 में से 8 नंबर आपके आ जाएंगे। बाकी जो आज कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं, अभी तक एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया ये। अभी तक दीपांशु एग्जाम में कभी बेटा ये क्वेश्चन नहीं आया है, बट सिलेबस का पार्ट है, हम लोग करेंगे। वैसे सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया था। सीबीएसई ने ये टॉपिक नहीं, ये चैप्टर ही हटा दिया था सिलेबस से कि बीआरएस का चैप्टर नहीं आएगा इस बार सिलेबस में। बट कई स्कूल वालों ने डाला है तो मैंने करवाया है आपको। और ये टॉपिक जो कराने जा रहा हूं इसका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बट सिलेबस में है, मैं करा रहा हूं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी। लॉलीपॉप लड्डू है भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना। हम लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर बीआरएस, हमें बीआरएस बनाना है। अब बीआरएस हम लोग कैसे बनाएंगे, हमें अपनी कैश बुक का जो बैलेंस है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी तक आपने देखा कि हमारी कैश बुक में और पासबुक में क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। और उस डिफरेंस के लिए हमने क्या बनाया था, बीआरएस बनाया था। ठीक है ना, उस डिफरेंस के लिए हमने क्या बनाया था, बीआरएस। तो बीआरएस में हमने क्या किया था, सर जो डिफरेंस आए थे पहले उनको आइडेंटिफाई किया कि कैश बुक और पासबुक में वो क्या डिफरेंस है जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अलग अलग आ रहा है। ठीक है ना, फिर उन डिफरेंस का प्लस माइनस किया और कैश बुक का बैलेंस किससे मैच हो गया था, पासबुक से। पासबुक का बैलेंस किससे मैच हो जाता है, कैश बुक से। अगर बैलेंस मैच हो जाते हैं आपस में, इसका मतलब कि आपने जो एरर आइडेंटिफाई किए जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा था, बिल्कुल सही आपने एरर आइडेंटिफाई की है, अदरवाइज कहीं ना कहीं और मिस्टेक है। अब यहाँ पे नई बात क्या है, अब यहाँ पे नई बात ये है कि पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग अपनी कैश बुक को अमेंड करने वाले हैं। अमेंड करने का मतलब उसमें जो भी एरर है उसको हम रेक्टिफाई करने वाले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, जो हमारी कैश बुक है उसको हम करेक्ट करने वाले। तो जो कैश बुक के अंदर हमने गलतियां की है वो सारी पहले हम लोग रेक्टिफाई करेंगे और उसके बाद हम लोग बीआरएस बनाएंगे। तो इसको करने के कुछ स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ले लेता हूं मैं आपके लिए। एक बार चैट बॉक्स में बता दो इतना क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। बिल्कुल ध्यान से देखो। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हाँ जी, एक नया टॉपिक है हमारे पास। क्या नया टॉपिक है, बीआरएस। मेरे साथ साथ लिख लो, न्यू टॉपिक है हमारे पास बीआरएस विथ करेक्टेड या अमेंडेड बोल लो, करेक्टेड बोल लो या अमेंडेड बोल लो। अमेंडेड बोल लो, एडजस्टेड बोल लो, बात एक ही है। कैश बुक, कैश बुक बैलेंस, तो ये हमारा टॉपिक है। ठीक है जी, यस। चलो आगे, बिल्कुल ध्यान से देखते चले जाना। तो सबसे पहले तो आपके एग्जाम में क्या होगा भाई, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और जब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा आपको, हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन में ये लोग किस तरीके से आपको बोलेंगे,
तो क्वेश्चन में ये लोग आपको बोलेंगे कि आप क्या करो, क्वेश्चन में ये आपको बोलेंगे कि आप क्या करो, आप कैश बुक के अंदर, आप कैश बुक के अंदर क्या करो, जो भी नेसेसरी है, जो भी नेसेसरी है वो एंट्रीज पास करो, जो भी नेसेसरी एंट्रीज हैं वो क्या करो, पास करो। इसका मतलब कि आपको क्या करना है भाई, कैश बुक को करेक्ट करना है। कैश बुक को करेक्ट करना है मतलब अमेंड करना है या एडजस्टमेंट करनी है। जो भी कैश बुक के अंदर एडजस्टमेंट होनी है वो सारी एडजस्टमेंट्स आप लोगों को करनी है, ठीक है। और फिर जाके आपको क्या करना है, बीआरएस बनाना है। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो भी एरर हो गया है उस एरर को पहले क्या किया जाए, कैश बुक के अंदर करेक्ट किया जाए और उसके बाद बीआरएस क्या किया जाए, प्रिपेयर किया जाए, उसके बाद बीआरएस बनाया जाए। तो हम लोग कुछ स्टेप्स में आपको बता रहा हूं, वो स्टेप्स आप फॉलो करोगे और वो स्टेप्स फॉलो करने के बाद क्या होगा, आप अपनी अमेंडेड कैश बुक बना लोगे और आप अपना क्या बना लोगे, बीआरएस बना लोगे। क्या बना लोगे, अमेंडेड कैश बुक और बीआरएस। अब इसको बनाने के स्टेप्स हैं वो आपको लिखने, इसको बनाने के क्या है स्टेप्स वो आपको लिखने। देखो क्या स्टेप्स हैं इसके बनाने, टोटल 6 स्टेप है, टोटल 6 स्टेप्स में आपको बताने जा रहा हूं। वो स्टेप लिख लो, कहानी खत्म। वो स्टेप लिख लो, कहानी खत्म। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या है भाई, सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमा कैश बुक, कैश बुक विल बी प्रिपेयर, कैश बुक विल बी प्रिपेयर्ड विथ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम ओनली। तो यहां पे हम जो कैश बुक बनाएंगे उसमें केवल बैंक कॉलम होगा। कौन सा कॉलम होगा, बैंक कॉलम होगा। उसके बाद आप लिखो इट मींस, इट मींस, अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि आपको क्या होगा, बैलेंस, हाँ जी, बैलेंस ऑफ पासबुक, बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन। आपको पासबुक का बैलेंस गिवन होगा, पासबुक का बैलेंस गिवन होगा मतलब आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसी को पासबुक बोलते हैं। बैंक स्टेटमेंट को ही क्या बोलते हैं, पासबुक बोलते हैं। तो उसका बैलेंस आपको गिवन होगा। अच्छा, बैलेंस कौन सा गिवन हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। मुझे बताओ, अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो क्या होगा, हाँ जी, क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, फेवरेबल। डेबिट बैलेंस क्या होता है, फेवरेबल। और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, अनफेवरेबल। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मुझे बैलेंस दिया होगा पासबुक का, पासबुक का बैलेंस गिवन होगा। और एज पर कैश बुक जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है, क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है। इतना समझ में आ गया, यस सर। तो आप लोग उसको किस तरीके से लिखेंगे, हाँ जी, जब आप लोग यहाँ पे बनाएंगे, आपके पास एग्जाम्पल के लिए मान लो लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम। मान लो इस तरीके से आपके पास लिखा है, एज पर कैश बुक ऑन 31st March was ₹50,000। इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ। तो आप लोग किस तरीके से दिखाएंगे उसे, तो आप लोग इस तरीके से कैश बुक बनाएंगे। ये आपकी कैश बुक का फॉर्मेट होगा, डेट हो गई
पर्टिकुलर हो गया, लेजर फोलियो हो गया, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक है, हेडिंग डाल लोगे, क्या हेडिंग डाल लोगे? अमेंडेड, अमेंडेड लिख लो, एडजस्टेड लिख लो, वो आपकी मर्जी है, एडजस्टेड लिख लो, एडजस्टेड कैश बुक। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हाँ जी, बैंक कॉलम ओनली, ब्रैकेट में लिख लोगे बैंक कॉलम ओनली, ओनली बस बैंक कॉलम इसके अंदर हम लोग बना रहे हैं। ये डेट आ गई आपकी, ये पर्टिकुलर्स आ गया, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये हमारा बैलेंस क्या है? ब्रॉड डाउन है। कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन है? 50,000 रुपीज। और इसने बोला था डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, तो डेबिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस, तो हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे, कैश बुक की हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे 50,000 रुपीज। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? एक बार आर्यन, दीपांशु बेटा बता दो समझ में आया या नहीं आया? बहुत ही सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपसे कहेगा कि आपको क्या करना है, एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, आपको कैश बुक में, आपको कैश बुक बनानी है, बस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ कैश बुक बनाओ। जहां क्वेश्चन में लिख दिया कैश बुक बनाओ, उसके बाद बीआरएस बनाना है, आप समझ जाना कि मुझे एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और उसके बाद मुझे बीआरएस बनाना पड़ेगा। वेरी वेरी गुड दीपांशु, आर्यन, दोनों बच्चों को समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। आगे चले, नोट डाउन कर लिया, आगे चले। मुझे बताओ लिख लिया है तो आगे चलते हैं या लिख रहे हो अभी? नोट कर लो एक बार, नोट कर लो एक बार। लिखो लिखो। चलो आगे चलते हैं भाई, स्टेप 2। दीपांशु बेटा स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 क्या है? ऑल एरर्स, लिखो मेरे साथ साथ लिख लो, ऑल एरर्स दैट हैव बीन, दैट हैव बीन कमिटेड। ये मेरे साथ के साथ लिख लो, जो बच्चा वीडियो देख रहा है भाई, भाई साथ के साथ लिख लो, इन द कैश बुक, इन द कैश बुक will have to be, have to be rectified, rectified by passing, by passing, adjusting entries in the cash, in the cash। देखो क्या मतलब है इसका, नोट कर लिया? यस सर। देखो ऑल एरर, सारे एरर, जितने भी हमने एरर कमिट किए, जो भी हमसे कैश बुक के अंदर, कैश बुक में हमने जो भी गलतियां की, कौन से कॉलम में गलतियां की होगी? हाँ जी, कैश बुक के कौन से कॉलम में मिस्टेक हुई होगी? बोलो बेटा। बैंक कॉलम के अंदर, कौन से कॉलम में हमने मिस्टेक की है? बैंक कॉलम के अंदर हम लोगों ने मिस्टेक की है। तो जो बैंक कॉलम में हमसे क्या हो गई है? मिस्टेक हो गई है। जो बैंक कॉलम के अंदर हमसे क्या हो गई है? मिस्टेक हो गई है। उस मिस्टेक को हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। उस मिस्टेक को हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। उस मिस्टेक को हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करना है बाय पासिंग एडजस्टिंग एंट्रीज। तो कैश बुक के अंदर क्या करनी है? एडजस्टेड एंट्रीज पास करनी, जो भी हमसे गलतियां हुई। तो क्या कह रहा है?
कि भैया आप लोगों ने कैश बुक बनाई है, आप लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, हम लोगों ने क्या किया भाई, कैश बुक बनाई। अब जो हमने कैश बुक बनाई उसके अंदर हमारे पास हमसे क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, गलतियां हो गई, तो हमने वो सारी, जितने भी एरर हमसे हो गए, जितनी गलतियां हमसे हो गई हैं, वो सारी गलतियां हमें क्या करनी है, रेक्टिफाई करनी है। वो सारी मिस्टेक्स हमें क्या करनी है, रेक्टिफाई करनी है। इतनी बात पहले समझ में आ गई। तो कैश बुक के अंदर नई कैश बुक बनाएंगे, उसके अंदर ये एडजस्टेड एंट्रीज हमें क्या करनी होंगी, पास करनी होंगी। अब जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए क्या गलतियां हो जाती है कैश बुक के अंदर, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाला एग्जाम्पल लिख लो। ओवरकास्टिंग या अंडरकास्टिंग ऑफ डेबिट, या तो डेबिट साइड या कौन सी साइड, क्रेडिट साइड या क्रेडिट कॉलम ऑफ कैश बुक। तो हमसे क्या गलती होगी भाई, या हमने डेबिट या क्रेडिट साइड अंडरकास्ट कर दिया कैश बुक का, तो उसकी एडजस्टेड एंट्री पास कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, उसकी एडजस्टेड एंट्री पास कर लेंगे। कैसे पास कर लेंगे सर, कोई एग्जांपल दे दो इसके लिए भी, सर इसके लिए भी क्या करो, कोई एग्जांपल दे दो। देखो भाई सीधी और सिंपल सी बात है, अगर मुझे बताओ डेबिट साइड अंडरकास्ट हो गई कैश बुक की, इसका मतलब डेबिट साइड में कम लिखा हुआ है तो ऐड करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैश बुक बनाएंगे। जब हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे, ये हमारी कैश बुक है। डेट, अगेन वही लेजर फोलियो, डेट, अगेन वही लेजर फोलियो। तो ये हमारी क्या है, कैश बुक। ये तो अब आपको मालूम ही है, इसमें बैंक कॉलम होगा ओनली, बस कौन सा कॉलम बनेगा, बैंक कॉलम बनेगा। और ये कौन सी कैश बुक होती है, हाँ जी, एडजस्टेड कैश बुक बोलते हैं हम लोग इसको। ये हमारा डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, लेजर फोलियो, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, अमाउंट, अगेन डेट, प्लीज स्टॉप राइटिंग एक बार देख लो, और यहाँ पे अगेन अमाउंट। तो यहाँ पे बेटा कैसे लिखोगे, हमारा जो था डेबिट साइड अंडर कास्ट था, कैश बुक का डेबिट साइड अंडर कास्ट था। अब मुझे बताओ, मुझे क्या करना है, बैलेंस बढ़ाना है, तो मुझे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अंडर कास्ट, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अंडर कास्ट कितने रुपए, मान लो जो भी है 1000 रुपए, तो 1000 रुपए से यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। क्या मुझे बताओ, अगर मैंने ये 1000 रुपए से कैश बुक के अंदर अंडर कास्ट वाली एंट्री कर दी, डेबिट साइड में अंडर कास्ट वाली अगर मैंने 1000 रुपए से एंट्री कर दी, तो क्या मुझे बताओ मेरी कैश बुक रेक्टिफाई हो गई या नहीं हो गई, क्या मेरी कैश बुक रेक्टिफाई हो गई या नहीं हो गई, यस। यही तो आप कर रहे थे बीआरएस बनाते हुए, यही तो काम आप लोग कर रहे थे। बात समझ में आ रही है, यस सर समझ में आ रहा है। मान लो कोई बैंक चार्जेस थे, बैंक ने कोई चार्जेस लगाए थे, मैंने अपनी कैश बुक में वो चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए, तो मुझे बताओ मैं रिकॉर्ड करूंगा तो कौन सी साइड करूंगा, डेबिट में या क्रेडिट में, बैंक चार्जेस में कौन सी साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि भैया उससे मेरा बैलेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बैंक चार्जेस की वजह से मेरा बैलेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो मैं एक बड़ा एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं, बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूं इस तरीके से, ये बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने बना देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये डेट हो गया, ये लेजर फोलियो वाला हो गया, ठीक है, ये लेजर फोलियो वाला, ये डेट वाला। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ये डेट आ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसको क्या लिखेंगे, एडजस्टेड कैश बुक, बैंक कॉलम ओनली, डेट, particulars, laser folio, amount, date, particulars, laser folio, amount,
क्लियर है यहां तक? अब देखो गलतियां क्या क्या हो गई हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो यहां पे आ जाएगा भाई बैंक चार्जेस, यहां पे आ जाएंगे। वो माइनस वाले बता दो, जो मैंने आपको माइनस वाले लिखवाए थे वो सारे यहां पे आ जाएंगे। और डेबिट में यहां पे सारे प्लस वाले आ जाएंगे। डेबिट में यहां पे सारे क्या आ जाएंगे? प्लस वाले आ जाएंगे। बट आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नीचे नोट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट एक नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक नोट है। नोट क्या बोले तो एक स्टेप हो गया, मान लो स्टेप कितने हो गए थे? 2 हो गए थे ना, स्टेप 3 हो गया। तो स्टेप 3 कहता है भाई 3 चीजों को रिकॉर्ड नहीं करना। कैश बुक के अंदर जो कैश बुक आप बना रहे हो एडजस्टेड, उसके अंदर 3 चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी। कितनी चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी? 3 चीजें। पहली चीज चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड पहले समझ लो सारा, प्लीज जो बच्चा वीडियो देख रहा है पहले भाई समझ लो, फिर नोट डाउन करना। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नॉट क्रेडिट, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो चेक कहां डिपॉजिट हो गया? बैंक के अंदर। नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट हाँ जी नहीं किया। अब मुझे बताओ, अगर मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, अगर मैंने चेक क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर, तो मैंने क्या किया होगा? मैंने अपनी कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा। पर भैया जब बैंक में वो कुछ हुआ ही नहीं है, जब बैंक में वो पैसा क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो क्या मैं अपनी कैश बुक में बढ़ा सकता हूं उसे? क्या मैं उसकी कोई एंट्री पास कर सकता हूं? रियल सेंस में बताओ, क्या मैं उसकी कोई एंट्री पास कर सकता हूं? आंसर इज नो। आप उसकी कोई एंट्री पास कर ही नहीं सकते ना। सीधी सिंपल सी बात है, जो ट्रांजैक्शन बैंक करेगा वो आप कैश बुक में कर सकते हो। बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट अलाउड, भाई वो चीजें आप नोट कर सकते हो। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, वो चीजें आप नोट कर सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज आपका रियलाइज्ड हो गया, वो चीजें आप नोट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? जो अभी तक चेक बैंक में जाके क्रेडिट ही नहीं हुआ, उसकी आप कैश बुक में भी एडजस्टेड एंट्री पास नहीं कर सकते। तो ये पहली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज, चेक इशू, चेक क्या हो गया? इशूड, चेक इशूड बट not presented for payment, not presented for payment in the bank, in the bank। तो भैया चेक क्या हो गया? हाँ जी, चेक क्या कर चुके हैं हम लोग? इशू कर चुके हैं। अब आपने चेक इशू किया, आपने अपनी कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया होगा? कम कर दिया होगा। पर अभी तक वो चेक, अभी तक वो चेक हाँ जी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। इसका मतलब भाई बैंक तो सोया हुआ है, बैंक तो कुछ भी नहीं कर रहा। बैंक को तो पता भी नहीं है कि भाई आपने कोई चेक क्या कर दिया है? इशू कर दिया। बैंक को तो पता भी नहीं है कि आपने कोई चेक क्या कर दिया है? इशू कर दिया। बात समझ में आ रही है? बैंक को तो नॉलेज भी नहीं है कि आपने कोई चेक क्या कर दिया है? इशू कर दिया है। तो इस केस के अंदर क्या होगा भाई? हम कैश बुक के अंदर कोई भी एडजस्टेड एंट्री पास कर ही नहीं सकते। कैश बुक में वही एडजस्टेड एंट्री पास होंगी जो पासबुक में हो रही है, जो पासबुक के अंदर अपना इफेक्ट डाल रही है। क्या पासबुक के अंदर बैंक चार्जेस का इफेक्ट आ रहा है? आंसर इज यस। क्या इंटरेस्ट अलाउड का आ रहा है? डिविडेंड का आ रहा है? बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज डायरेक्टली बैंक में रियलाइज हो गया, या डेटर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए? यस। सीधी सिंपल सी बात है, आपने बस ये देखना है बैंक के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन है जिनका इफेक्ट हो रहा है। जिन ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट बैंक के अंदर हो रहा है वही ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे
कैश बुक के अंदर एडजस्ट हो पाएंगी, उसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन एडजस्ट नहीं हो सकती। तो मैं आपको पहले ही लिखवा रहा हूं कि वो कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जिनकी एडजस्टमेंट नहीं होती। आपका काम आसान हो गया, मैंने बस 3 बता दिया आपको, 3 के अलावा सारी ट्रांजेक्शन की एडजस्टमेंट होती है। बस ये 3 ट्रांजेक्शन है जिनकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती कैश बुक के अंदर। हाँ जी, इट इज क्लियर टू एवरीवन? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स प्लीज। आ जाओ बेटा। थर्ड कौन सा है? एनी रॉन्ग एंट्री इन पासबुक। एनी रॉन्ग एंट्री इन पासबुक। मुझे बताओ, अगर पासबुक में कोई रॉन्ग एंट्री हो गई, दीपांशु आर्यन बहुत बढ़िया बेटा, थम्स अप दोनों को, बहुत बढ़िया भैया, ग्रेट। अगर कोई भी रॉन्ग एंट्री पास हो गई, कहां पास हो गई रॉन्ग एंट्री? हाँ जी, पासबुक के अंदर। तो अगर पासबुक में कोई भी रॉन्ग एंट्री पास हुई है तो मुझे बताओ, क्या बैंक उसे रेक्टिफाई कर लेगा या नहीं कर लेगा? कर लेगा। तो इसलिए आपको अगर कोई रॉन्ग एंट्री पासबुक के अंदर पास हो जाती है, जैसे रॉन्गली डेबिटेड, इसके भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। जो सी वाला पॉइंट है, सी वाला क्या पॉइंट है? जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो भी बोले, सी वाला पॉइंट क्या है? एनी रॉन्ग एंट्री। एनी रॉन्ग एंट्री, कोई भी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? पास्ट। हाँ जी, कोई भी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? पास्ट इन पासबुक। तो पासबुक के अंदर अगर कोई भी रॉन्ग एंट्री पास हो गई है तो उस केस के अंदर क्या करना है भाई? दो एंट्री के एग्जाम्पल मैं यहां पे दे रहा हूं, दो एंट्री के एग्जाम्पल यहां पे। एक था रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली डेबिटेड ग्रांटेड बाय बैंक, और दूसरा क्या था? रॉन्गली क्रेडिटेड गिवन बाय बैंक। तो बैंक ने क्या कर दिया? गलती से डेबिट कर दिया। रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक लिख लो, ग्रांटेड नहीं होगा, बाय बैंक। रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक और रॉन्गली क्रेडिट गिवन बाय बैंक। तो यहां पे रॉन्गली क्या कर दिया भाई? डेबिट कर दिया है, और रॉन्गली क्या हो गया? क्रेडिट हो गया है। तो ये ट्रांजेक्शन भी हम लोग कैश बुक के अंदर, जो एडजस्टेड कैश बुक है उसके अंदर इसकी एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो सीधी और सिंपल सी बात है, 3 चीजें जिनकी कैश बुक के अंदर रेक्टिफाइड एंट्री पास नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। पहली बताओ कौन सी है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। दूसरी कौन सी है? चेक इशूड वाली, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। और तीसरी कौन सी है? एनी रॉन्ग एंट्री इन पासबुक, कोई भी रॉन्ग एंट्री हो गई है पासबुक के अंदर। तो ये 3 ट्रांजेक्शन याद कर लो। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन आए उसकी आप कैश बुक में एडजस्टेड एंट्री पास कर लेना। और कैसे पास करोगे? आपको बस ये देखना है कि कैश बुक में पैसा आना चाहिए। अगर कैश बुक में पैसा आना चाहिए तो भाई डेबिट, और अगर कैश बुक से पैसा जाना चाहिए तो क्रेडिट। और ये ध्यान रहे, हम कौन से कॉलम को रेक्टिफाई कर रहे हैं? बैंक कॉलम को रेक्टिफाई कर रहे हैं ओनली। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आजकल आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या एडजस्टेड कैश बुक के अंदर कैश कॉलम को रेक्टिफाई किया जा सकता है? बिग नो, आंसर इज बिग नो, नहीं हो सकता। तो ये नोट कर लो एक बार। कहां से नोट करना था? सेकंड स्टेप से नोट कर लो। चलो जी, और आप लोगों ने एक बार अकाउंटेंसी पढ़ ली मुझसे, कोई सा भी सब्जेक्ट आपने एक बार पढ़ लिया ना, दोबारा आप जिंदगी में अब किसी से नहीं पढ़ सकते। कोई आपको अब कोई पढ़ा नहीं पाएगा अब आज के बाद, आप पढ़ा दोगे उसे भाई। एक एक चीज का आप लॉजिक मांगोगे, कैसे डेबिट हो रहा है, कैसे क्रेडिट हो रहा है। आर्यन बेटा स्टेप 4 पे आ जाओ, स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ, सारे बच्चे स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ। अब पहले ये स्टेप भी देख लो, समझ लो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कॉपी पेन बंद, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब देखो क्या हुआ, आपने बनाई पासबुक,
मतलब पासबुक में क्या हुआ कि आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि पासबुक में ये चीजें क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन के अंदर भाई गिवन होगा, जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ये गिवन होगा कि अकॉर्डिंग टू पासबुक ये चीजें क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट होनी चाहिए थी। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन ने हमें बता दिया अकॉर्डिंग टू पासबुक ये चीजें क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट होनी चाहिए थी। अब हमें क्या करनी है, हमें एडजस्टेड क्या बनानी है, कैश बुक। हमें एडजस्टेड क्या बनानी है, कैश बुक। तो मुझे बताओ कैश बुक में वो चीजें क्या करोगे जो पासबुक में क्रेडिट होनी थी, वो क्वेश्चन में बता दी कि कौन सी चीजें थी जो क्रेडिट होनी थी और वो आपने क्रेडिट नहीं की, उसकी वजह से क्या आ गया, डिफरेंस आ गया कैश बुक में और पासबुक में, उसकी वजह से क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब आप क्या बनाओगे, एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे। तो जो पासबुक में क्रेडिट होना था जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा था कैश बुक और पासबुक में, आप उसे एडजस्टेड कैश बुक में क्या करोगे बताओ, डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? हाँ बोलो, डेबिट। वेरी वेरी गुड, डेबिट करेंगे हम लोग उसे। तो हम लोग उसे क्या करेंगे, डेबिट। अब देखो एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपने डेबिट करनी है। नंबर 1, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। भाई बैंक ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट अलाउ कर दिया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक on our behalf, on our behalf. Number 3, amount directly deposited by customer into bank, amount directly deposited by customer into बैंक। तो अमाउंट डायरेक्टली किसने डिपॉजिट कर दिया, कस्टमर ने। कहां डिपॉजिट कर दिया, बैंक में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सारी ट्रांजैक्शन जब आप लोग क्या करने जा रहे हो, हाँ जी, एडजस्टेड कैश बुक बनाने जा रहे हो तो उसमें आप डेबिट करोगे और आपको क्वेश्चन में क्या होगा, पासबुक के अंदर ये गिवन होगा तो ये चीजें क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट होनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, समझ में आ गया? हाँ जी, यस और नो? यस सर, वेरी गुड बेटा, नोट डाउन कर लो, नोट करो इसे। स्टेप 5 पे आ जाओ। स्टेप 5 क्या है हमारे पास, देखो स्टेप 5 में क्या होगा, अभी जो पासबुक आपको क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन के अंदर जो पासबुक गिवन थी आपको क्रेडिट साइड का बताया था, क्या क्या मिस्टेक हुई है। अब डेबिट साइड के एरर्स बताए जाएंगे। अब कौन से एरर बताए जाएंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, डेबिट साइड साइड के मुझे एरर गिवन होंगे और मुझे क्या बनानी है, मुझे एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, मुझे एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। तो मुझे बताओ जब मैं एडजस्टेड कैश बुक बनाऊंगा, अगर मुझे पासबुक के डेबिट साइड वाले एरर क्वेश्चन में बता रखे तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या करेंगे, उन्हें क्रेडिट कर देंगे। एडजस्टेड कैश बुक में क्या करेंगे, उन्हें क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए लिख लो, नंबर 1, इंटरेस्ट चार्ज्ड। इंटरेस्ट क्या हो गया, चार्ज बाय बैंक। तो भाई बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। डेबिट मेड बाय बैंक, डेबिट
समझ लो पहले, प्लीज स्टॉप राइटिंग। जो बच्चा वीडियो देख रहा है भाई, लिखना नहीं है, पहले समझ लो। डेबिट मेड बाय बैंक। अब कौन सी चीजें हैं जो डेबिट कर दी बैंक ने, एग्जाम्पल हैं उसके, जैसे फॉर बैंक चार्जेस कॉमा कमीशन, कमीशन भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लिख लो भाई। ये एग्जाम्पल लिखवाने का बेनिफिट क्या है आपको, जब क्वेश्चन आएगा आप कहोगे कि हमारे सर ने, राजेश सर ने तो ऑलरेडी बता रखा है कि कौन सी साइड है जो पासबुक की डेबिट होगी, ठीक है, और कैश बुक में क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्वेश्चन में ये सारे मिलने हैं। डायरेक्टली, डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, मेड बाय बैंक on our behalf, on our behalf for insurance premium, इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया, रेंट आ गया, इसमें बिजली का बिल कुछ भी आ जाएगा, जो भी डायरेक्टली क्या होगी, पेमेंट होगी, जो भी डायरेक्टली बैंक ने क्या कर दी, पेमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो हम लोग बोलते थे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी हमारे पास। चौथा एग्जांपल लिख लो। चौथा एग्जांपल हो गया चेक सेंड फॉर कलेक्शन, चेक सेंड फॉर कलेक्शन, बट डिसऑनर्ड, बट क्या हो गया, डिसऑनर्ड बाय द बैंक। तो चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर बाय बैंक, बट डिसऑनर बाय बैंक। तो चेक हमने क्या किया, कलेक्शन के लिए दिया था, पर वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। वो चेक क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया, बट डिसऑनर। तो जब कोई चेक डिसऑनर हो गया तो भाई हमें तो पैसा मिला ही नहीं, तो हमें अपनी कैश बुक को करेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आंसर इज यस। ये चारों एग्जाम्पल समझ में आ गए तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो एक बार। ये चारों एग्जाम्पल मुझे समझ में आ गए तो मुझे बता दो भाई। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो बैंक तो डेबिट ही करेगा। बैंक अगर इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो बैंक क्या करने वाला है, डेबिट करने वाला है। दीपांशु को आ गया, आर्यन को आ गया, वेरी गुड। बैंक ने चार्जेस लगा दिए, कमीशन है, कमीशन ले ली, तो बैंक तो भाई इन चीजों को डेबिट ही करेगा। ठीक है ना। आपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि आप हमारा बैलेंस डेबिट कर देना, तो भाई वो तो डेबिट ही करेगा ना। पर जब आप रेक्टिफाई करोगे अपनी कैश बुक को, एडजस्टेड कैश बुक को, तो आप तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, उल्टा होता है। ठीक है, इसे भी नोट कर लो एक बार बेटा, आप भी कर लो, वीडियो देख रहे हो कर लो। और फोर्थ पॉइंट था ये हमारे पास, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। ठीक है, इसे भी नोट कर लेना। बस अब लास्ट स्टेप तो कुछ भी नहीं है। कितने स्टेप हो गए, सिक्स्थ स्टेप, 5 हो गए ना यहाँ पे। छठा स्टेप देखो क्या है हमारे पास, इसके बाद मैं पूरा रिपीट कर देता हूं। तो स्टेप नंबर 6 क्या है भाई, तो स्टेप नंबर 6 है ये सारा कुछ, आफ्टर, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इन कैश बुक, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इन कैश बुक, then prepare BRS। फिर हम लोग BRS बनाएंगे बाय टेकिंग बैलेंस ऑफ न्यू, न्यू बोल लो, न्यू बोल लो या
आप बोल लो दैट इज आफ्टर, रुक जाओ ऐसे लिख लो, दैट इज न्यू कैश बुक बैलेंस, सही है ये, दैट इज न्यू कैश बुक बैलेंस। क्या मतलब है इसका भी बताता हूं। एक बार स्टेप 6 लिख लो फटाफट, दीपांशु एक बार बेटा स्टेप 6 फटाफट लिख लो। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, after all adjustment in the cash book, then prepare BRS by taking balance of new cash book, by taking balance of new cash book, न्यू कैश बुक, ठीक है, न्यू कैश बुक आएगा, बैलेंस वर्ड नहीं आएगा, न्यू कैश बुक। देखो इसका मतलब क्या है, जो हमने ये नई वाली कैश बुक बनाई, ये आपको पता है कि हमने एडजस्टेड कैश बुक बनाई है, और जब हमने ये एडजस्टेड क्या बना ली, कैश बुक बना ली, जिसमें क्या है ओनली बैंक कॉलम है, आपको पता है ओनली इसके अंदर बैंक कॉलम है, ये आपकी डेट आ गई, पर्टिकुलर आ गया, अमाउंट आ गई, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये आपका लेजर फोलियो, ये आपका लेजर फोलियो। तो आपने यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन कर ली होंगी, आपने बहुत सारी ट्रांजेक्शन की एडजस्टमेंट कर ली होंगी जो क्वेश्चन में दी होंगी, यहाँ पे भी कर ली होगी, और यहाँ पे बाय आपके पास क्या आ गया होगा, बैलेंस कैरी डाउन, आपके पास बाय बैलेंस क्या आ गया होगा, कैरी डाउन। इसका मतलब अगर ये बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड में आ रहा है तो पॉजिटिव बैलेंस है, अगर कैरी डाउन बैलेंस कहां पे आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है तो पॉजिटिव है। आप कहोगे सर ये तो नेगेटिव होता है, नालायक, कैरी डाउन क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन बन जाएगा, कैरी डाउन क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन बन जाएगा। तो बात समझ में आ गई, तो ये कौन सा बैलेंस माना जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस माना जाएगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर समझ में नहीं आया, बेटा समझाने जा रहा हूं ध्यान से देखो, समझाने जा रहा हूं ध्यान से देखो क्या कहानी। ये टॉपिक है हमारा, सभी को पता है ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, क्या बोला है कि भैया आप क्या करो, कैश बुक बनाओ। जैसे ही क्वेश्चन में बोल दिया कैश बुक बनाओ, मुझे पता लग गया क्या करना है, मुझे एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, और उसके अंदर ओनली क्या होगा, बैंक कॉलम होगा। तो यहाँ पे जब आपने एडजस्टेड कैश बुक बनाई, ये सारी एंट्रीज आपने कर ली, और बैलेंस कैरी डाउन आपके पास कितना आ गया, 57,950। तो अब ये जो 57,950 आया है, मैंने लैंग्वेज क्या लिखवाई आपको, जो मैंने लैंग्वेज आपको लिखवाई, मैंने आपको उसमें लिखवाया ना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इन द कैश बुक देन प्रिपेयर बीआरएस, उसके बाद बीआरएस बनाना। पर जब बीआरएस बनाओगे कॉमा बाय टेकिंग बैलेंस, कौन सा बैलेंस लेना है, न्यू कैश बुक, न्यू कैश बुक का बैलेंस लेना है, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज बैलेंस कैरी डाउन, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज बैलेंस कैरी डाउन, ये आपको लेना है। तो भैया ये बैलेंस कैरी डाउन लेके आप क्या करोगे, आप बीआरएस बनाओगे। ये देखो ये बैलेंस आपने कैरी डाउन ले लिया 57,950, और आपने अपना क्या बना दिया, बीआरएस बना दिया। अब आप बीआरएस बनाओगे, कहानी खत्म, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, दीपांशु और आर्यन बेटा जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स। चलो जी, अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सारा रिवाइज कर लेते हैं।
बाकी ये यहाँ पे लिख लेना, देखो मैंने जो अभी बताया ये यहाँ पे लिख लेना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है ना। हमें क्या बनानी है, बीआरएस बनानी है बाय टेकिंग बैलेंस ऑफ न्यू कैश बुक। तो न्यू कैश बुक का जो बैलेंस लेना है वो कौन सा बैलेंस लेना है भाई, न्यू कैश बुक का जो बैलेंस लेना है वो कौन सा बैलेंस लेना है, ये बैलेंस कैरी डाउन लेना है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूं जितना भी आज हमने पढ़ा है, एक बार पूरा रिवीजन। यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, खुशी बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, अब आपका यहां से स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम लोगों का एक नया टॉपिक है, हमें बीआरएस बनाना है, पर हम लोग जो बीआरएस बनाएंगे, हम लोग जो बीआरएस बनाएंगे सबसे पहले हम करेक्ट करेंगे, किसको करेक्ट करेंगे, अपनी कैश बुक के बैलेंस को करेक्ट करेंगे। तो कैश बुक के बैलेंस को जब मैं करेक्ट करूंगा तो इसका मतलब क्या, मैं या तो अमेंडेड कैश बुक बनाने जा रहा हूं या तो मैं एडजस्टेड कैश बुक बनाने जा रहा हूं। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं मैं अपनी कैश बुक को क्या करने जा रहा हूं, रेक्टिफाई करने जा रहा हूं, करेक्ट करने जा रहा हूं। मैं अपनी कैश बुक को रेक्टिफाई करने जा रहा हूं, करेक्ट करने जा रहा हूं। और उसके बाद करेक्ट करने के बाद मैं क्या बनाऊंगा, बीआरएस। करेक्ट करने के बाद मैं क्या बनाऊंगा, बीआरएस बनाऊंगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? बहुत सही टाइम पे, बहुत सही टाइम पे अभी आपने क्लास ज्वाइन की है बेटा, बिल्कुल। आपको तो 4 हाथ या 10 हाथ होते तो भी थम्स अप बोल देता बेटा। अभी तक जितना पढ़ा है हमने सारा आपको रिवाइज कराने जा रहा हूं, सारा रिवाइज कराने जा रहा हूं। ये टॉपिक एग्जाम में आता नहीं है, पहली बात बता सर, ये आता नहीं है, छोड़ो इसको भाई, सिलेबस में दिया है मुझे कराना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और कई बार क्या होता है, दिमाग घूम जाता है किसी टीचर का, और गलती से पेपर में दे दिया तो मुझे गालियां दोगे, सीधी बात है। नहीं नहीं सर, हम अच्छे बच्चे, तो मेरी तो आदत है भैया बचपन से, मैं तो हमेशा जो काम करता हूं तरीके से करता हूं, ठीक है। तो एक बार अभ्या आप भी बेटा ध्यान से देखो, खुशी बेटा ध्यान से देखो, क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा हमें बोला जाएगा भाई कैश बुक बनाओ। अब आप कहोगे सर बीआरएस का चैप्टर कैश बुक बनाने के लिए बोल रहा है, बीआरएस के चैप्टर में क्या होता है, हमें तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होती है, कैश बुक बनाने के लिए तो क्वेश्चन बोलता ही नहीं है। कभी बोला आपको कैश बुक बनाने के लिए, बताओ चैट बॉक्स में बताओ, कभी कैश बुक बनाने के लिए बोला, इतने क्वेश्चन किए अभी तक कैश बुक बनाने को बोला किसी क्वेश्चन ने, चैट बॉक्स में बताओ मुझे, बोला दीपांशु आर्यन, नो, बिग नो, तो अभी तक नहीं बोला भाई, पर अब बोलने वाला है। अब क्वेश्चन हमें बोलेगा, क्या बोलेगा कि भैया कैश बुक बनाओ और उसके बाद बीआरएस बनाना। अब सर हम क्या करें, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कैश बुक बनाओ। सर हम कौन सी कैश बुक बनाएंगे, नालायकों, आप जो कैश बुक बनाओगे वो अमेंडेड कैश बुक होगी, वो एडजस्टेड कैश बुक होगी, वो आप कैश बुक जो बनाओगे वो रेक्टिफाइड कैश बुक होगी, कोई सा भी नाम बुला लो यार, एक ही बात है। और उसके बाद आप लोग क्या बनाओगे, बीआरएस। उसके बाद आप लोग क्या बनाओगे, बीआरएस। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई कैश बुक बनानी है उसके बाद बीआरएस बनाना है, तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स सिखाने जा रहा हूं कि अमेंडेड कैश बुक कैसे बनेगी, एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनाई जाएगी। तैयार हो? यस सर, चलो जी, जय माता दी। तो पहला स्टेप्स यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप क्या है यहाँ पे, खुशी अभ्या बेटा आपको कैश बुक जो बनानी है यहाँ पे, ओनली आपको बैंक कॉलम रेक्टिफाई करना है, ओनली आपको कौन सा कॉलम रेक्टिफाई करना है, बैंक कॉलम आपको रेक्टिफाई करना है। तो इट मींस बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन, इसका मतलब क्या है कि आपको बैलेंस गिवन होगा, जो आपके पास क्वेश्चन आएगा तो पासबुक का जो बैलेंस होगा वो आपको क्या होगा, गिवन होगा, या तो डेबिट बैलेंस दिया होगा पासबुक का या तो क्रेडिट। मुझे बताओ अगर डेबिट बैलेंस बता रखा है पासबुक का, अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस बता रखा है, यहां पे क्वेश्चन के अंदर बता रखा होगा आपको, इट मींस बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन।
तो पासबुक का बैलेंस हमें क्या है, गिवन है। डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस हमें गिवन है। तो मुझे बताओ कैश बुक, मैं तो अपनी कैश बुक बनाऊंगा, तो कैश बुक के अंदर जो डेबिट बैलेंस होगा वो क्या होगा, फेवरेबल होगा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होगा, फेवरेबल होगा। और कैश बुक का, हाँ जी, कैश बुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आता है, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, तो मुझे बताओ अगर वो कह रहा है एज पर कैश बुक, तो जो बैंक कॉलम है वो डेबिट है। अगर वो ये कह रहा है कि एज पर कैश बुक, जो बैंक कॉलम है वो डेबिट बैलेंस है, तो भैया उसका मतलब क्या हुआ, वो पॉजिटिव बैलेंस है। तो आप क्या लिख दोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सीधी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ने आपको क्या करना है, क्वेश्चन ने आपको बैलेंस बताना है, बैंक बैंक कॉलम का बैलेंस कितना है एज पर कैश बुक। क्वेश्चन कहता है बैंक कॉलम का जो कॉलम है कैश बुक का, उसका बैलेंस डेबिट है, तो भैया पॉजिटिव बैलेंस है। वो कहता है क्रेडिट बैलेंस है, भैया नेगेटिव बैलेंस है, कहानी खत्म। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में देखो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑल एरर्स दैट हैव बीन कमिटेड इन द कैश बुक will have to be rectified by passing adjusted entries। अब जो भी गलतियां हो गई हैं कैश बुक में, जो भी आपने मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपकी पासबुक का और कैश बुक का बैलेंस टैली नहीं कर रहा, वो सारी मिस्टेक्स आपने क्या करनी है, रेक्टिफाई कर लेनी। एडजस्टेड कैश बुक के अंदर वो सारी मिस्टेक क्या करनी है, आपने रेक्टिफाई कर लेनी है। वो सारी मिस्टेक्स आप क्या करेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो रेक्टिफाइड कैसे करेंगे हम लोग, एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, मान लो क्वेश्चन ने बोल दिया डेबिट साइड जो है, जो डेबिट साइड है वो अंडर कास्ट है कैश बुक की, तो भैया अगर डेबिट साइड हमने अंडर कास्ट कर रखी है तो उसे बढ़ाना पड़ेगा, तो हम लोग प्लस कर देंगे। अगर वो कहता है कि बैंक चार्जेस है, तो भैया बैंक चार्जेस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, बैंक चार्जेस को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। अगर क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट अलाउड, तो वो डेबिट हो जाएगा। डिविडेंड मिल गया, वो डेबिट हो जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड हो गया, वो डेबिट हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है यार, कैश बुक में जो डेबिट होना है वो आप डेबिट कर दो, कैश बुक के अंदर जो क्रेडिट होना है वो क्रेडिट कर दो। पर जो ये स्टेप 3 है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इसे समझ लिया ना, तो ये जो एडजस्टेड कैश बुक है, बैंक कॉलम ओनली विथ वीआरएस, आपको समझ में आ जाएगी। ये तीसरा स्टेप क्या है, 3 बातें बताता है। पहली चीज, जो भी चेक आपने डिपॉजिट किया बैंक के अंदर और वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, जो भी चेक आपने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब मुझे बताओ, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ये मेरी पासबुक है, अभी तक बैंक में वो पैसा क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो बैंक तो बैलेंस बढ़ाएगा ही नहीं। तो क्या आप अपनी कैश बुक में बैलेंस बढ़ा लोगे? मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्या आप बढ़ा लोगे बैलेंस? अगर भाई बैंक ने आपके अकाउंट में पैसा बढ़ाया ही नहीं, क्या तुम बढ़ा सकते हो? क्या तुम्हारा अकाउंटेंट अपनी कैश बुक में बढ़ा सकता है? अगर उसने गलती से बढ़ा भी लिया तो क्या उसे बढ़ाना चाहिए था? नहीं बढ़ाना चाहिए था। तो बिग नो, वेरी गुड आर्यन। तो यहाँ पे भाई नहीं बढ़ा सकता, यहाँ पे सीधी सिंपल सी बात है, अकाउंटेंट बैलेंस नहीं बढ़ा सकता। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि जो बैंक कर सकता है, जो यहाँ पे बैंक कर सकता है, अगर कैश बुक में आपने वो नहीं कर रखा, भैया बैंक ने जो काम किया ही नहीं, जो काम बैंक ने किया ही नहीं, वो काम कैश बुक में हो ही नहीं सकता। इसका डायलॉग रट लो कि जो बैंक काम कर, जो बैंक ने काम किया नहीं, वो कैश बुक में अकाउंटेंट कर नहीं सकता। बैंक ने हमारा पैसा क्रेडिट नहीं किया, हम भी नहीं कर सकते। हमने चेक इशू कर दिया, अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब हमारे यहां से पैसा अभी तक माइनस नहीं हुआ, बैंक से अभी तक पैसा माइनस नहीं हुआ, आप भी नहीं कर सकते। बैंक ने गलती से क्रेडिट दे दिया, बैंक ने गलती से क्रेडिट दे दिया, ये देखो बैंक ने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट दे दिया।
भाई मुझे बताओ, अगर बैंक ने गलती से क्रेडिट दिया है, तुम क्या कैश बुक में बढ़ा दोगे बैलेंस? अगर बढ़ा रहे हो तो गलत कर रहे हो, अगर बढ़ा रहे तो गलत कर रहे हो ना। तुम्हें तो पता है बैंक ने गलती से क्रेडिट दिया है। कई बार आपके साथ हुआ होगा, दुकान वाले ने गलती से तुम्हें ज्यादा पैसे दे दिए। तुम्हारे साथ हुआ कभी? दुकान वाले ने तुम्हें ज्यादा पैसे दे दिए। कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ? हाँ भाई, तुम्हारे साथ हुआ कभी ऐसा? दुकान वाले ने तुम्हें ज्यादा पैसे दे दिए। यस सर, हमारे साथ हुआ। तो भाई मुझे बताओ, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि तुम दुकान वाले के पैसे वापस करके आओ। भैया अगर वापस नहीं कर रहे तो बेईमान हो तुम। बात समझ में आ रही है? सर हम नहीं है, तो मैं तुम्हें कहा कह रहा हूं भाई, जो कैसा करता है मैं उसको कह रहा हूं। तुम दिल पे क्यों ले रहे, इतना सेंटी क्यों हो रहा है? चल स्प्राइट पी ले, जो तेरे को पीना है भाई वो पी ले, मैं कौन सा कह रहा हूँ स्प्राइट पी ले, मैं तो बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तीन ऐसी मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपने एडजस्टेड कैश बुक में कुछ नहीं करना। सर लॉजिक क्या है? भाई लॉजिक सीधा और सिंपल सा है, जब बैंक ने वो काम नहीं किया, जब बैंक ने वो काम नहीं किया तो तुम कैसे कर सकते हो? चेक डिपॉजिट हो गया, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। चेक इशू हो गया, बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बैंक ने गलती से रॉन्ग डेबिट या क्रेडिट कर दिया। तो भाई ये चीजें जब बैंक ने नहीं की तो तुम कैसे कर सकते? और ये तो गलती है जो बैंक ने की है, वो तो तुम्हें भी पता है गलती है, बैंक ने कर रखी है, तो वो तो तुम्हें करनी नहीं चाहिए। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब स्टेप 4 और 5 बहुत ही सिंपल है। स्टेप 4 और 5 बहुत सिंपल है। स्टेप 4 और 5 के अंदर क्या होगा, जो क्वेश्चन आएगा आपके पास उसमें लिखा होगा, उसके अंदर बता रखा होगा कि पासबुक में कौन सी चीजें क्रेडिट हुई है, पासबुक के अंदर कौन सी चीजें क्रेडिट हुई हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है कैश बुक और पासबुक के। तो आपने क्या करना है, जब आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे तो ये सारी चीजें आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। इन सारी चीजों को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। बात समझ में आ रही है? और डेबिट भी क्यों करना है आप देख सकते हो, क्योंकि पासबुक में क्रेडिट किया होगा इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। किसी डेटर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया तो भैया बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया होगा, इधर हम कैश बुक में भी बैलेंस बढ़ा देंगे, और अगर कैश बुक में बैलेंस बढ़ाना है तो प्लस होगा। तो ये बहुत आसान है। स्टेप नंबर 5 उससे भी ज्यादा आसान। बैंक ने आपका अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बैंक ने आपका अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट। क्यों कर दिया भाई? बैंक ने इंटरेस्ट चार्जेस लगा दिए, ठीक है ना, कोई कमीशन के चार्जेस लग गए, कोई आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजली का बिल, रेंट का बिल। तो भैया जब आप अपनी एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे, आप अपनी एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे तो आप तो उन चीजों को क्या करोगे, क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट वाली क्या है, माइनस वाली है। बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ जी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? और ये फोर्थ यहाँ पे और लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, आप इसे भी पढ़ सकते हो। और लास्ट स्टेप तो भाई सबसे आसान है। तो लास्ट स्टेप मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये स्टेप मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है जी, हम लोग इसका एक क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन आप करोगे और ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो चलो जी, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अभ्या को पूरा आ गया, सर थोड़ा आया, खुशी को थोड़ा सा आया, कोई बात नहीं बेटा। अब यहाँ पे इलिस्ट्रेशन देखो ध्यान से, पूरा फुल कंसंट्रेशन इस इलिस्ट्रेशन के ऊपर, पूरा फुल कंसंट्रेशन, पूरा फुल कंसंट्रेशन इस इलिस्ट्रेशन के ऊपर। कॉपी पेन सब छोड़ दो, ये समझ लो बस कहानी खत्म, चैप्टर इज ओवर, गेम ओवर भाई, गेम ओवर। आर्यन, दीपांशु, खुशी, वंशिका, ज्योति, सब कुछ सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखे भाई। सर हमें तो वंशिका ज्योति नजर नहीं आ रही, कोई बात नहीं भाई, नजर नहीं आ रही तो क्या हो गया, बच्चे तो हैं क्लास के। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं हमें ये पर्टिकुलर्स गिवन है और लास्ट में लिख रहा है कि आपको क्या करना है, कैश बुक बनानी है और बीआरएस बनाना है। अब भैया पहली बार बोल रहे हैं कैश बुक बनानी, अगर मुझे कैश बुक बनानी है मतलब क्या है, बोलो, मतलब क्या है बोलो।
सर मुझे एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। एडजस्टेड बोल लो, करेक्टेड बोल लो, कैश बुक। अच्छा, जो मैं यहाँ पे कैश बुक बनाऊंगा उसमें कौन सा कॉलम होगा? ओनली बैंक कॉलम होगा। ये एज्यूम किया जा रहा है मैं यहाँ पे जो कैश बुक बना रहा हूं वो ओनली किससे रिलेटेड बना रहा हूं? बैंक कॉलम से रिलेटेड बना रहा हूं। मैंने फॉर्मेट बना लिया, ये मेरी डेबिट साइड, ये मेरी क्रेडिट, ये माइनस वाली, ये प्लस वाली। यहां तक कोई डाउट? किसी भी बच्चे को चैट बॉक्स में यहां तक कोई डाउट? क्लियर? यस सर, आगे चलो। डेबिट बैलेंस बैंक कॉलम एज पर कैश बुक। मुझे बताओ कैश बुक का यहां पे बैंक कॉलम, जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है उसका डेबिट बैलेंस बोला है, तो पॉजिटिव फिगर है या नेगेटिव फिगर है? 50,000 पॉजिटिव, मतलब कि फेवरेबल बैलेंस है। कौन सा बैलेंस बता रखा है? फेवरेबल बैलेंस बता रखा है। तो डेबिट साइड में लिखूंगा या क्रेडिट साइड में लिखूंगा? हाँ जी, डेबिट में या क्रेडिट में? खुशी बेटा बस मेरा इतना साथ दो, बस चैट बॉक्स में जो मैं पूछ रहा हूं बस वो बताते रहो, 100% आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, कोई डाउट? ये बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने में 50,000 रुपए लिखने में कोई डाउट? खुशी, अभ्या, दीपांशु, आर्यन बेटा कोई डाउट? क्लियर यहां तक? अगला आ जाओ बेटा। अब मैंने यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन आपको बताई थी जो रिकॉर्ड नहीं होंगी। पहले बताओ वो 3 ट्रांजेक्शन कौन सी हैं? एक तो चेक डिपॉजिट वाली है जो रिकॉर्ड नहीं होने वाली, चेक डिपॉजिट वाली ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो यहाँ पे क्या लिखा है? चेक और ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। क्या बोल रहा है? बट नॉट कलेक्टेड। क्या ये वो एंट्री है जो मैंने आपको बोली थी? क्या ये वो एंट्री है? हाँ जी, क्या जो मैंने आपको बोली थी क्या ये वही एंट्री है? मुझे बताओ, यस और नो? यस, ये वही तो एंट्री है। मैंने बोला था चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो भैया अभी तक बैंक ने वो कलेक्ट नहीं किया, मतलब कि क्रेडिट नहीं किया, तो इसका मतलब ये एंट्री तो भाई रिकॉर्ड नहीं होगी। पर मुझे बताओ जब मैं बीआरएस बनाऊंगा, तो ये एंट्री प्लस होगी या माइनस होगी? एज पर कैश बुक चेक डिपॉजिट करा दिया आपने बैंक में, आपने अगर चेक डिपॉजिट करा दिया होगा, आपने अपना बैलेंस बढ़ा दिया होगा, बैंक ने तो अभी तक बढ़ाया नहीं, तो आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो साथ के साथ लिख लो कि जब बीआरएस बनाएंगे तो इसे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब हम बीआरएस बनाएंगे तो हम इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहां तक क्लियर है? पहले बता दो, पहले यहां तक क्लियर है? बता दो भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बना लिया। उसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लो, सर लिख लिया। उसके बाद जो मैंने आपको बोला ना 3 ट्रांजेक्शन नहीं आने वाली, वो चेक कर लो। उन 3 ट्रांजेक्शन को बस ये देख लो बीआरएस में कहां आएंगी, तो उनमें से एक ये ट्रांजेक्शन है जो नहीं आनी थी, ठीक है? उसके बाद मैंने कौन सी ट्रांजेक्शन बता रखी है? रॉन्गली जो एंट्री पासबुक के अंदर हो जाती है, और चेक इशू वाली बता रखी है। तो यहाँ पे देखो चेक इशू भी आ गया भाई 10,000। अगली ट्रांजेक्शन आ गई चेक इशू वाली। क्या मुझे बताओ ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगी? आंसर इज बिग नो, आंसर इज बिग नो। बस यही चीज आपको यहाँ पे सीखनी है इस टॉपिक के अंदर। तो बीआरएस में क्या होगा? इसका ऐड हो जाएगी। बीआरएस में क्या होगा? ऐड हो जाएगी, क्योंकि आपने चेक इशू किया, आपने अपना बैलेंस कम कर दिया होगा। उधर उधर पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, आप भी बढ़ा दो अपना बैलेंस, ऐड कर दो, तो साथ के साथ आपने बीआरएस में भी देख लिया। उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई भी रॉन्गली क्रेडिटेड या रॉन्गली डेबिटेड यहाँ पे कुछ होगा तो हम लोग देख लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। बैंक चार्जेस, मुझे बताओ जी बैंक चार्जेस कहाँ पे आएंगे? क्रेडिट साइड में आ जाएंगे बैंक चार्जेस, माइनस की फिगर है। इंटरेस्ट 5,000 रुपए रॉन्गली डेबिट बाय बैंक एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द कैश बुक वॉज रिवर्स्ड बाय इट। 31 मार्च तक वो रिवर्स भी हो चुके थे। तो भाई इसको ध्यान से देखो क्या हुआ।
कह रहा है कि इंटरेस्ट डेबिट कर दिया था, 5,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है रॉन्गली डेबिट कर दिया था बैंक ने। अब मुझे बताओ, बैंक ने अगर गलती से डेबिट कर दिया होगा, मतलब बैंक ने अगर डेबिट किया होगा तो बैलेंस कम हो गया होगा, तो आपने भी कैश बुक में बैलेंस क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा, क्योंकि आपने लिखा ना यहाँ पे कि एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड इन कैश बुक वॉज रिवर्स। तो कैश बुक में हमने जब रिवर्स, हमने कैसे रिकॉर्ड किया उसे, रिवर्स करके। कैश बुक के अंदर हमने कैसे रिकॉर्ड किया उसे, रिवर्स करके, बाइट। तो इसलिए हम लोग जब अपनी कैश बुक बनाएंगे तो वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, उसे डेबिट कर देंगे। हम लोग 5,000 रुपए को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, जिससे कि जो इफेक्ट होगा वो नलिफाई हो जाएगा, मतलब कि इफेक्ट शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आ रही है जी बात समझ में? यस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज कलेक्टेड बाय बैंक। अब मुझे बताओ, अगर बैंक ने हमारे बिहाफ में इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया तो बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया होगा, हम भी बैलेंस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। 3,000 रुपए से हम भी बैलेंस बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें मैं एडजस्ट कर चुका हूं। दो ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे एडजस्ट नहीं की, उनकी एडजस्टमेंट कहां पे होगी, बीआरएस के अंदर। भैया मैंने सारी ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट कर ली, और मैंने एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैश बुक बनाई उसका बैलेंस आ गया 57,950। अब मैं जो नया बीआरएस बनाऊंगा, नया मतलब कि जो अब मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा उसके अंदर क्या लूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक 57, हाँ जी 57,950 ले लूंगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो ये मैंने यहाँ पे 57,950 ले लिया, और इस 57,950 में अगर आप देखोगे तो जो मैंने आपको बोला वो चेक इशू वाला मैंने प्लस कर दिया, चेक डिपॉजिट वाला मैंने माइनस कर दिया, और मेरा आंसर आ गया, कहानी खत्म। बस इतना सा काम करना है। देख रहे हो कितना आसान है। पर इस काम को जब आप करोगे तो आप यहाँ पे प्लस माइनस वाला बनाना कॉलम, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो प्लस माइनस वाले में करते हैं। तो कहानी सारे बच्चों को क्या समझ में आ गई है? हाँ जी, सारे बच्चों को क्या समझ में आ गया कि सर इस क्वेश्चन के अंदर जितनी हमने एडजस्टमेंट कर दी और हमने अपनी कैश बुक को करेक्ट कर दिया, उनका इफेक्ट बीआरएस में नहीं दिखाना, क्योंकि वो चीजें तो आपने सही कर दी ना। आप केवल बीआरएस के अंदर वही इफेक्ट डालोगे जो आपने कैश बुक में रेक्टिफाई नहीं किया। सोचने वाली बात है ना। एक चीज मुझे बताओ, जो गलती है उसको सुधार लिया, जिन गलतियों को नहीं सुधारा तो उन्हीं को तो आगे चल के ठीक करेंगे। तो बीआरएस में केवल वही चीज करने वाले जो हमने कैश बुक के अंदर छोड़ दी, करेक्टेड या एडजस्टेड कैश बुक के अंदर जो हमने छोड़ दी। एक बार सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ गया या नहीं। सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बता दो, हाँ जी समझ में आ गया या नहीं। फिर इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आर्यन कह रहा है समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। अभ्या को भी आ गया, बहुत बढ़िया। दीपांशु ग्रेट। खुशी बेटा थोड़ा थोड़ा आया, कितने परसेंट समझ में आ गया? 80%, 90%, 60, 40, कितना परसेंट आ गया खुशी? यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो अगला ही क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कहानी खत्म। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो चीजें, इसके अंदर केस ए और इसके अंदर केस बी। एक केस के अंदर हमें क्या करना है, कैश बुक नहीं बनानी, मतलब जैसे हम बीआरएस बनाते थे, जैसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे वैसे ही हमें बनाना है। सब कुछ वैसे ही हमें बनाना है कि क्या प्लस होगा क्या माइनस। हमें बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है, कैश बुक। मुझे बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है, कैश बुक दिया हुआ है। मुझे बताओ, सारे बच्चे बताओ। अच्छा बताओगे क्या आप लोग? एक बार ऐसा करो, जल्दी से सॉल्व करो, जैसे हम लोग बीआरएस करते थे वैसे सॉल्व करो विदाउट कैश बुक। भाई वीडियो देख रहे हो ना, आप भी बनाना है, आपको भी बनाना है, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नालायक हो, देखो इधर देखो, तुम भी देखो, बहुत आसान है भैया। सबसे पहले मुझे बताओ, आपको बैंक बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश बुक का 80,000 रुपए, तो आपको कौन सा बैलेंस बता रखा है, डेबिट बैलेंस बता रखा है।
आप यहाँ पे अपना क्या करो, बनाओ बीआरएस बनाओ और यहाँ पे लिख दो बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस 80,000 रुपए। कोई डाउट है? अच्छा ये देखो, ये मजा आ गया भाई, ये हमारे वाला फॉर्मेट है। तो मैंने आपको बोला पूरा बीआरएस इसी फॉर्मेट में करना है, सारे बच्चों को याद रख लेना भाई, इसी फॉर्मेट में करना है। वीडियो जो देख रहे बच्चे उनको बता, ये नहीं सर हमारे टीचर ने स्कूल वाले ने ऐसे कर दिया वो कर दिया। अरे भैया तुम ऐसे करो, कहानी खत्म। ठीक है, ये अकाउंटेंसी है, करने का तरीका सही होना चाहिए। ये टीएस वाला भी तो कर ही रहा है ना, दो दो तरीके से कर रहा है। क्यों कर रहा है? बेवकूफ बना रहा है, पागल हो गया बच्चा, पागल हो जाए। तुम समझदार बच्चे हो, ठीक है, गुड बॉय। चलो चेक इशू वाला बताओ क्या होता है। चेक इशू वाला, चेक इशू हो गया तो क्या करते हैं इसको भाई, प्लस करते हैं हम लोग, एज पर कैश बुक में प्लस करते हैं। और मैंने बताया था कि भाई 3 ट्रांजेक्शन है जिसे आपको एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट नहीं करना। सर आप तो अभी बीआरएस बना रहे हो। हाँ भाई, हाँ भाई सही कह रहा है, हाँ अभी तो ठीक है, तू इसे प्लस कर दे सीधे, कहानी खत्म। चल उसके बाद चेक पेड इनटू बैंक नॉट क्लियर, इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट मिल गया, प्लस कर दोगे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया भाई, बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया होगा, हमने अभी तक उसे रिकॉर्ड नहीं किया, भाई रिकॉर्ड कर लो, बैलेंस बढ़ा दो, आप भी बैलेंस बढ़ा दो। बैंक चार्जेस माइनस, भैया 20,000 रुपए का जो बिल था वो डिस्काउंट करा लिया बैंक से, कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया। अरे भाई जब डिस्काउंट करवाया तो बैंक ने हमें पैसे कितने दिए, 18,500 रुपए दिए, इसका मतलब 1,500 रुपए, 1,500 रुपए आपने ज्यादा, अपने ज्यादा क्या कर दिया, बढ़ा दिया अपना बैलेंस कैश बुक का। तो 1,500 रुपए से माइनस करो जरा बैलेंस, 1,500 रुपए से अपनी कैश बुक का बैलेंस माइनस करो। ये बन गया भाई आपका बीआरएस, ये आपका बीआरएस बन गया। लो अब बीआरएस बन गया, आपका टोटल आ रहा है 1,26,000 और इधर का टोटल कितना बन रहा है आपका 31,700। तो बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस जो आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है ना भाई, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। एक बार बता दो, आर्यन, खुशी, अभ्या, दीपांशु, ज्योति, वंशिका, प्रियांशु, सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है या नहीं है, बता दो। हाँ जी, आर्यन कह रहा है यस सर, वेरी वेरी गुड। दीपांशु, अभ्या, दीपांशु वेरी गुड बेटा, ग्रेट। अब भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, अब आपको बीआरएस बनाना है आफ्टर, आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक, आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक। मुझे बताओ जो एडजस्टेड कैश बुक है उसके अंदर 3 ट्रांजेक्शन मैंने बोली थी जो नहीं आती। पहली बताओ चेक इशू वाली, स्टार लगा लो इसमें चेक इशू वाली में। दूसरी चेक डिपॉजिट वाली, और तीसरी थी रॉन्गली डेबिटेड या क्रेडिटेड, वो यहाँ पे है नहीं, रॉन्गली डेबिटेड क्रेडिटेड यहाँ पे है नहीं। मुझे बताओ जब मैं बीआरएस बनाऊंगा, नया वाला बीआरएस बनाऊंगा आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक, तो जब नया वाला बीआरएस बनाऊंगा तो ये 20,000 प्लस कर दूंगा और ये 30,000 रुपए क्या करूंगा माइनस, बाकी ये सारा एडजस्ट कर लेता हूं। ये जो चारों चीजें हैं इनको मैं एडजस्टेड कर लेता हूं कैश बुक में। अब मुझे बताओ ये दोनों प्लस में लिख दूंगा, 80,000 रुपए का बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखूंगा, ये दोनों प्लस में आ गए 1,000 और ये 25,000 प्लस में आ गए, और ये दोनों माइनस में आ जाएंगे, ये दोनों माइनस में आ जाएंगे। सर ये तो बड़ा आसान है, और भाई इसकी टोटलिंग करो 1,06,000, इसकी टोटलिंग भी 1,06,000 आनी चाहिए। ये बैलेंस कैरी डाउन क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंस कैरी डाउन क्या है, बैलेंसिंग फिगर। 1,04,300 आ गया, उसमें प्लस 20,000 कर दो और माइनस 30,000 रुपए कर दो, भाई आपका बीआरएस बन गया। ये देखो नया वाला आपका बीआरएस बन गया, ये 20,000 प्लस 30,000 माइनस, कहानी खत्म। मुझे बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, मुझे बताओ ये जो एडजस्टेड कैश बुक बनानी है आसान है या नहीं है, लॉलीपॉप लड्डू है या नहीं है, मुझे बता दो बस। भाई जिसको बीआरएस आता है ना बनाना वो कहेगा सर ये कुछ भी नहीं है। आपने सर इतनी इजी ट्रिक बता दी है, 3 ट्रांजेक्शन का रट्टा मारो, कहानी खत्म। चतुर मत बनना पर चमत्कार हो जाएगा नालायकों। कहानी समझ में आ गई, बस 3 ट्रांजेक्शन का रट्टा मार लो, कहानी खत्म। समझ में आया या नहीं आया मुझे बता दो एक बार। आर्यन, खुशी, अभ्या, दीपांशु, बताओ बेटा जल्दी से मुझे बता दो चैट बॉक्स। आर्यन को आ गया भाई, दीपांशु को आ गया,
अभ्या खुशी, वेरी वेरी गुड दीपांशु, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये इलिस्ट्रेशन में होमवर्क दे रहा हूं आपको, 28 होमवर्क है, घर से होमवर्क है आपकी। अब जितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हो कर लेना, जितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हो कर लेना। फ्रॉम माय साइड चैप्टर इज ओवर, बीआरएस इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई डाउट होता है, जो बच्चा ऑल ओवर इंडिया ये लेक्चर देख रहा है, कोई डाउट होता है, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। अगर उसमें भी डाउट नहीं क्लियर होगा, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना के भेजूंगा भाई। इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा। मतलब मैं आपका एग्जाम, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, जैसे आप घर पे भी बैठ के दे रहे हो, उसके 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले, 1 मिनट पहले भी अगर आप मुझे फोन कर दोगे, मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, कहानी खत्म। आ गई जी बात समझ में? तो मेरी साइड से ये लेक्चर हो गया कंप्लीट।